दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। बस इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारी डाउट्स आ रही होगी सर, क्योंकि सर काउंसलिंग का डेट आ गया है। बीसीईसी पीसीबी वालों का, एग्रीकल्चर वालों का भी, फार्मा वालों को, मतलब जो भी स्टूडेंट पीसीएमबी ग्रुप के हैं या फिर पीसीएम ग्रुप के हैं या फिर सीवीए ग्रुप के हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी डाउट्स रही होगी सर कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है सर, किस कॉलेज में, किस ब्रांच में, किस कोर्स में सर कितनी सीटें हैं। बहुत सारी डाउट होगी आप लोगों की। और आप लोगों की सबसे बड़ी डाउट एक और ये भी है कि आप लोगों के अंदर ये डाउट है सर कि अगर मेरा पीसीएम है तो हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा सर, अगर मेरा पीसीएम है तो हम पीसीबी वाले या जो ज्वाइंट रैंक है इसमें हम काउंसलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर मेरा पीसीबी है तो हम क्या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्या हम बी फार्मा कर सकते हैं, क्या हम बीएससी नर्सिंग के साथ साथ कोई और भी कोर्स में ट्राई कर सकते हैं, या फिर सर आपका अगर सीबीए है तो क्या आप सर बी फार्मा कर सकते हैं, या फिर आपका पीसीएम है, मैथ है आपका इंटर में, तो क्या बी फार्मा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी डाउट्स आपके अंदर में आ रही होगी। ये सारी डाउट्स हम इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं और सर आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं 2024 के सीट मैट्रिक्स के बारे में। ओके, तो आप लोगों को पता है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग काउंसलिंग अभी क्या कर सकते हैं सर, पोर्टल पे जाके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जिन स्टूडेंट के पास क्या हो सर कि काउंसलिंग करने की थोड़ी बहुत अगर कम नॉलेज हो सकता है कि आपके, देखिए होती क्या है ना कि सारी चीज़ों के बारे में सभी लोगों को जानकारियाँ अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, कट ऑफ के बारे में डिटेल से नॉलेज है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से काउंसलिंग कर लेंगे। कैफे में नहीं जाएंगे, उनको खुद अच्छे से नॉलेज नहीं होती है, वो कुछ भी कॉलेज भर देंगे, फिर आपको अच्छे रैंक होने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास अच्छे से जानकारियाँ हैं तो आप लोग खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इस नंबर पर कॉल करके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि सर रैंक ठीक ठाक है, हमको कोई ना कोई कोर्स मिल जाए या फिर हमको ये कोर्स मिल जाए इसको रैंक पर, तो फिर आपको इस तरह से मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ हम लोग डेटा क्या करते हैं सर, मिलाते हैं। कट ऑफ के कॉलेज, कट ऑफ किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, उस कॉलेज का हाई कट ऑफ जाता है या लो कट ऑफ जाता है, इस ब्रांच का, इस जो कोर्स का कितना किस तरह से कट ऑफ जाता है, वो सारा कुछ हम लोग मिलाते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं। जो यहाँ पे काउंसलर बैठे हुए हैं तो थोड़ी अच्छी जानकारियाँ उनके पास है, 4-5 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ क्या करेंगे, इस नंबर के व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, रैंक कार्ड भेजकर मैसेज कर लेंगे सर काउंसलिंग कराना है। अगर आपके पास उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है कट ऑफ की रिगार्डिंग, अगर है तो खुद से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अदरवाइज इस पर कॉल करके कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या फिर काउंसलिंग के लिए भी इस पर बात कर सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं सर, हमको कॉलेज चाहिए, हम रिस्क नहीं लेंगे, और आप लोगों को लेनी भी नहीं चाहिए रिस्क, अगर आप लोगों के पास अच्छे से सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है तो कट ऑफ के रिलेटेड। आइए अब हम लोग क्या करते हैं सर, सीट मैट्रिक्स पे चलते हैं और फिर उनके बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग क्या करते हैं सर, हासिल करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या सर सीट मैट्रिक्स में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ देखेंगे डिटेल से, हम सारा कुछ बताएंगे। बस वीडियो के अंतिम टाइम तक बने रहिएगा ताकि जो भी डाउट्स हो वो आपका खत्म हो जाए। ओके, आइए तो हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को एक डाउट खत्म कर देते हैं जो आप लोगों के अंदर बहुत सारी डाउट्स भरी पड़ी हुई है। सर डाउट्स क्या आप लोगों के अंदर, मान लेते हैं क्या सर आपका पीसीएम है, पीसीएम मतलब सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है 12th में, ये तो आपको पता ही होगी। तो ये कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, ये इंजीनियरिंग तो कर सकते हैं जिसका काउंसलिंग हो चुकी है, अभी मॉपअप चल रही है, लेकिन ये साथ साथ में क्या कर सकते हैं सर, बी फार्मा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर ये एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, ये एग्रीकल्चर में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये पीसीएम वालों की चीज़ें हम बता दें। अब दूसरी आते हैं सर, जैसे जिसका क्या है सर, पीसीएमबी है, क्या है सर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायोलॉजी है। 12th में बायोलॉजी साइड से हो या फिर मैथ साइड से हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, जितनी भी आप लोगों की ये पीसीबी की कोर्सेस आती है वो सारा कोर्सेज कर सकते हैं, सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल है। ओके सर, अब आइए हम लोग इस पर बात करते हैं जिसका पीसीबी है सर, जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है 12th में। सर वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो आप लोग देखिए जितनी भी बायो की आप लोग की नर्सिंग क्षेत्र की कैटेगरी वो सारा कुछ कर सकते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गई, बी फार्मा हो गया, बीएमएलटी, फिशरीज, ये सारी कोर्सेज, साइकोथेरेपी, सारा कुछ कर सकते हैं आप लोग। साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं सर, एग्रीकल्चर भी आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आप लोग समझ सकते हैं, पीसीबी वाले भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी। कैसे होती है सर उसमें, ये चीज़ें आप लोग एक बार समझ लीजिए। जैसे होती क्या है, जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एग्रीकल्चर में क्या है सर कि एग्रीकल्चर में मान लेते हैं क्या सर 800 सीटें हैं, तो 800 सीटें में क्या होता है 50% जो है ना एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंट रहता है, यानी कि 800 सीटों में 400 सीट ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाले का ही एडमिशन होगा। बाकी बचा कितना सर 400 सीटें, 50% सीटें की बात कर रहे हैं। और 50% सीटें में आप लोग पीसीएम वाले हो, पीसीएमबी वाले हो, पीसीबी वाले हो, सारे स्टूडेंट उसमें भाग ले सकते हैं। तो काउंसलिंग आप करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काउंसलिंग आप लोग एक साथ ही सब में कर सकते हैं, इसलिए बोलते
है यहाँ से काउंसलिंग करवा लीजिए, बात करके सारा कुछ डिटेल से सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो सारा ये काउंसलिंग आप लोगों को लगता है क्या है सर कि मान लेते हैं मेरा कितना रैंक है, मेरा 2500 रैंक है सर, हमको शायद बीएससी नर्सिंग नहीं मिल पाए, बी फार्मा मिल जाएगा सर, तो अब बी फार्मा फिल करते हैं। और आपको लगता है सर बी फार्मा भी नहीं मिल पाए तो आप लोग एग्रीकल्चर का भी इसी में फिल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह से काउंसलिंग आप लोग करवा सकते हैं, बस वो थोड़ा सा रो वाइज अच्छे से हो, अच्छे तरीके से हो तो वो बेटर होती है। कैफे में तो बिल्कुल आप लोगों को नहीं करवाना। आइए इसमें हम लोग जानते हैं सर आप लोगों के कट ऑफ के डिटेल्स के बारे में। इसमें सारा कुछ आप लोगों को जो सीट मैट्रिक्स किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, वो एक बार आप लोग देख लेंगे अच्छे से, तो आप लोगों के जो डाउट्स होगी वो शायद पूरी तरह से ही खत्म हो जाए, इसमें कुछ डाउट रह जाए ऐसा कुछ तो होने वाली है नहीं। आइए यहाँ पे पूरी डिटेल्स की ये जो है ना सर सीट मैट्रिक्स वो हम निकाल के रखे हुए हैं, इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, बी फार्मा के रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ों के रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ मिल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, शायद हम थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गए। आइए, और आप लोगों को ये चीज़ें याद रखना है कि कैफ़े में ना करवाएं, ऐसा ना हो कि सर हम सामने से करवाएंगे ये भरवाएंगे, तो उनको तो अपनी नॉलेज तो कुछ रहेगा नहीं ना, तो इस तरह से वो आप लोग को क्या ही कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। आइए थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव को समझते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि किस कॉलेज में किसकी कितनी सीटें हैं। आइए जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब यहाँ पे आ गई। आइए देखिए यहाँ पे कॉलेज वाइज नाम भी है, यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, वो एक बार आप लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में क्या सर GPI गुलजार बाग पटना है, यहाँ पे कौन सा ब्रांच है सर बी फार्मा ब्रांच है, और इसमें कुल मिला के सीटें कितनी है सर, तो कुल मिला के सीटें जस्ट अ सेकेंड हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिला के सीटें कितनी है 100 सीटें हैं, और DQ का वैकेंट सीटें हैं 5 सीटें, और वहाँ पे सारी चीज़ों का जैसे अनरिजर्व है, FEUR में वुमेन के लिए जो है सर अपना EWS के लिए 7 है, ये सारा कुछ है। और डिटेल से देखना चाहेंगे तो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, हम बस ये चीज़ें बता रहे हैं किस कॉलेज में कितनी सीटें। 100 सीटें आप लोगों का क्या है सर GPI गुलजारबाग पटना बी फार्मा में है। MIT मुजफ्फरपुर में यहाँ पे प्लेसमेंट आप लोग को 99% रहता है, आप लोगों को पता ही होगी बी फार्मा की, ठीक है। MIT मुजफ्फरपुर में बी फार्मा की सीटें कितना, यहाँ भी ऑफकोर्स 100 सीटें ही हैं, और फिर ये 5 DQ का एक्स्ट्रा से रहता है इसका। ओके चलिए ये चीज़ें आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे कुल मिला के बी फार्मा का सीट कितना है सर 200 सीटें हैं। ओके अगर कुछ सीटें बड़ी होगी तो अपडेट आएगी, हम वो भी चीज़ें बता देंगे अगर कुछ अपडेट आती है, क्योंकि कभी कभी सीटें क्या होती है ना कि सीटों में एडमिशन नहीं रहते, वो अपडेट काउंसलिंग के बीच में ही अपडेट किया जाता है। आइए अब यहाँ पे चाहिए BCPO पटना में जो ये जो BPHT जो है सर इसका सीटें कितनी है सर, इसका सीटें 20 है, फिर इसका भी सीटें कितना है सर, इसमें भी 20 है, यानी कि 40 सीटें इस ब्रांच में आप लोग को दिख जाएगी। अब PHI पटना में जो सर ये BMLT जिसको बोलते हैं BM लैब टेक्नीशियन DMLT बोल देते हैं इसको, डिप्लोमा कोर्सेज के रिगार्डिंग, और फिर आप लोग बैचलर डिग्री करते हैं तो BMLT इसको बोलते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में। ओके चलिए तो इसमें कितनी सीटें हैं, इसमें सीटें आप लोगों को कितने हैं सर, टोटल सीटें इसमें भी 20 है, DQ का एक एक्स्ट्रा है सर। चारों कॉलेज में 20-20 सीटें हैं सर, बायोटेक में, BITEC में, और फिर B ऑप्टीमेट्री में भी सर इसमें कितनी सीटें 80 सीटें हैं। ओके तो कुल मिला के कितनी हो गई सर, चारों कॉलेज में सीटें 80 सीटें हो गई, कितनी हो गई 80 सीटें हो गई कुल मिला के, और 40 इसमें है, 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें, इस तरह से। ओके आइए अब देख लेते हैं सर BSc नर्सिंग NMCH पटना में कितनी सीटें हैं, तो इसमें 60 सीटें हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ों में आपको 60 सीटें मिलेगी, यहाँ भी 60 सीट, उसके बाद यहाँ भी 60 सीट, सारे कॉलेज में 60-60 सीटें मिलेगी, यहाँ से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, इसमें भी 60 सीटें मिलेगी। NMCH पटना में, पावापुरी नालंदा में भी 60 सीटें हैं BSc नर्सिंग की, JLNMCH भागलपुर में भी 60 सीटें हैं, BSc नर्सिंग DMCH दरभंगा में भी 60 सीटें हैं, NMCH गया में 60 है, GMCH पूर्णिया में 60 है, बेतिया में 60 है, और फिर सारण छपरा में भी 60 है, फिर मुजफ्फरपुर में 60 है। इस तरह से सारे कॉलेज में 60-60 है, और टोटल सीटें आप लोगों को कितना आ गए सर 540 सीटें आ गई। देखिए अब कट ऑफ किस तरह से जाते हैं हम वो आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे 540 है तो सीधा आप 3 गुना कर दीजिए, जैसे 500 है ना 540 सीटें, 540 गुना किया कर दीजिए सर आप लोग 3 कर दीजिए, इतना कट ऑफ तक एडमिशन हो जाएगी। इस तरह से कट ऑफ जाती है, आपको सिंपल मेथड में हम समझा दिए। ओके बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कि बी फार्मा में तो 200 सीटें हैं सर, और मेरा रैंक कितना है सर 2200 है सर, मेरा रैंक 2500 है सर, हमको बी फार्मा कैसे मिलेगा सर, तो वो कट ऑफ अलग तरीके से जाती है। जैसे आपका BSc नर्सिंग में 500 सीटें, तो जिसका 1500-1600 रहेगी, 1200 रहेगी, आराम से उनको 100% श्योरिटी के साथ कॉलेज मिलेगी। पर शर्त ये है कि कॉलेज अगर आपको लेना है तो भैया काउंसलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी ना, अगर काउंसलिंग अच्छे से आपकी हुई है तो ऑफकोर्स आपको कॉलेज मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ गए चीज़ें। आइए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉलेज में हम लोग देख लेते हैं सर कितनी सीटें आप लोग देख पा रहे हैं, कितने हैं, कहाँ पे, वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे आप लोग को दिख पा रही होगी। ये चलिए प्राइवेट कॉलेज की सीटें होगी। अब आइए एग्रीकल्चर का सीटें हम लोग देख लेते हैं।
आइए एग्रीकल्चर में आप लोग देख रहे हैं बीएससी सबौर में कितनी सीटें हैं सर आप लोगों की। देखिए अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट में ही, क्या सर कि जो 50% है ना सर ये पीसीएमबी वालों के लिए या फिर आप लोगों के पीसीएम वालों के लिए के लिए वैकेंट रहता है यहाँ पे 50%। और 50% किसके लिए है सर आप लोगों का पीसीए, सीबीए, एमबीए और एमसीए स्टेटस के लिए 50% वैकेंट सीटें। ओके, तो 43 सीटें जो है ना टोटल सीटें किसके लिए है, पीसीएमबी वालों के लिए वैकेंट है। और सर 42 सीटें किसके लिए है, तो इसके लिए सीबीए वालों के लिए, एमसीए वालों के लिए वैकेंट है। तो कुल मिला के कितनी होगी सर 85 सीटें। तो सबौर कॉलेज में कितनी सीटें हैं 85 सीटें। ये चीज़ें समझ गए। एमएससी सहरसा में उसी तरह 43 और 42 है, 43 और 42 यानी 50-50% डिस्ट्रीब्यूटेड होकर आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कॉलेजेस में सेम टू सेम इसी तरह है। एग्रीकल्चर साइंस में देखिए कितना टोटल है सर आपको, ये नालंदा में कितना है बीएससी हॉर्टिकल्चर का सीटें यहाँ पे 21 है। और इसमें सर पीसीएमबी वालों में और फिर 21 किस में है सर, 21 आप लोगों के लिए फिर उसमें भी है सीबीए वालों में ही। तो यहाँ पे 210 थी और यहाँ पे 215, तो 425 सीटें कुल मिला के एग्रीकल्चर की हो गई। तो ये 3 गुना कर दीजिए तो 1500 तक इसका भी कट ऑफ जाएगा। अब देखिए इसमें कट ऑफ क्या हो जाती है कि बीएससी नर्सिंग वाले एग्रीकल्चर में भी आप लोगों को काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर उनको फर्स्ट राउंड में एग्रीकल्चर मिल जाती है, सेकेंड राउंड में बीएससी नर्सिंग मिल जाती है, तो वो सीटें बचती है। तो इस तरह से कट ऑफ 2000 तक, 2200-2500 तक आराम से चले जाती है कभी कभी। ठीक है, 3000 भी चली जाती है। आइए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर टोटल इसमें कितना है सर आप लोगों को। मुंगेर में आपका 25 इसमें, 25 इसमें यानी कि 50 सीटें हैं। यहाँ पे कितना था सर 21 यहाँ थी और 21 यहाँ थी, 42 थी यहाँ पे, 50 थी यहाँ पे। ओके, चलिए ये चीज़ें समझ गए किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। आइए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सबौर भागलपुर में बायोटेक का कितना सीटें हैं, तो 30 ये वैकेंट सीटें हैं पीसीबी के लिए और फिर सीबीओ के लिए वैकेंट सीटें यहाँ पर है। इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ पीसीबी वाले भर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये चीज़ें आप लोग समझ गए। 30 सीटें इसके लिए वैकेंट है और जो एग्रीकल्चर वाले हैं इसके लिए 50% सीटें वैकेंट है यहाँ पे। तो 30-30 सीटें दोनों जगह है, 30-30 60 सीटें यहाँ पे हो गई। आइए सर यहाँ पे भोजपुर में देख लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कितनी है सर, तो पीसीएम यानी क्या सर मैथ जिसका है, बायो वाला का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैथ वाला का बात हो रहा है। तो मैथ वाले क्या करें यहाँ पे 30 सीटें इसका वैकेंट रहेगा, 30 सीटें में एलिजिबल है। और फिर बाकी जो बचे 30 सीट इसमें एमबीए एमसीए के लिए वैकेंट है 50% सीटें। इस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। ये चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे। और कौन किस कॉलेज में क्या कर सकते हैं सर वो चीज़ आपको बता देंगे। आपका पीसीबी है तो आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, आपका पीसीएम है तो कौन सा कोर्स मिल सकता है, ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी। और सर काउंसलिंग में बिल्कुल रिस्क ना ले, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि अगर अच्छी रैंक आए तो ये लाइफ में शायद 100 में से एक स्टूडेंट को ऐसा मिलता है, 1000 में से एक स्टूडेंट को ऐसे मिलता है। तो प्लीज़ रिस्क ना ले। काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे स्मार्ट गुरुकुल में, अदरवाइज खुद से कर लेंगे अगर आपके पास कट ऑफ की अच्छी खासी नॉलेज है तो। अदरवाइज ये नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस पर एक बार कॉल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 91 है 22 13 76 और फिर 66, इस पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं सर, कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे, सेम नंबर पे जो नंबर हम आपको अभी जस्ट दे भी दिए थे। ओके, और अगर कोई डाउट आपके अंदर रह जाती है तो कॉल करके पूछ लेंगे। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉमेंट भी करेंगे तो कॉमेंट में हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। और एक बार जरूर इस नंबर पर रैंक कार्ड भेज के बात कर लीजिएगा। रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, ये चांस लाइफ में एक बार ही मिलती है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।